अयोध्या नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? मंदिरों की नगरी, राम जन्मभूमि, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक। लेकिन इसी अयोध्या में, इसी राम नगरी में ऐसी वारदात घटी है, सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इंसानियत शर्मसार हो गई और शायद यकीन करने को जी ना चाहे कि कोई इतना वहशी, इतना हैवान भी हो सकता है। एक बेटी, एक मासूम लड़की जो अपने घर से निकली थी लेकिन लौट कर नहीं आई। वो गई थी भागवत सुनने, लेकिन सुबह उसकी लाश एक गंदे नाले में मिली, नग्न हालत में, टूटी हुई, बेजान। और ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म से इंसानियत भी दम तोड़ चुकी है। उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, आंखें फोड़ दी गई थी और उसके जिस्म के नाजुक हिस्से में डंडा डाल दिया गया था। आज हम आपको उस वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जो 30 जनवरी की रात इस दलित लड़की के साथ घटी। वो रात जब इंसान के भेष में घूमते हुए कुछ भेड़ियों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। 30 जनवरी की रात थी, वही 30 जनवरी जो हाल ही में गुजरी है। अयोध्या कोतवाली इलाके के एक गांव में ठंड का मौसम, हल्की हल्की ठिठुरन और इलाके में हमेशा की तरह हल्की फुल्की चहल पहल। अयोध्या के एक इलाके में भागवत का आयोजन हो रहा था। गांव के तमाम लोग जुटे थे, भक्ति का माहौल था। गांव की वो लड़की भी भागवत में जाना चाहती थी, लेकिन माता पिता ने कहा कि रात हो जाएगी, तुम मत जाओ। लेकिन वो लड़की जिद करने लगी। बेटी जिद कर रही थी तो माता पिता भी बेटी को भेजने के लिए तैयार हो गए। वो लड़की कपड़े बदल कर तैयार होती है और फिर घर से भागवत के लिए निकल पड़ती है। भागवत सुनने वालों की उस भीड़ में थी वो 22 साल की लड़की जो अपने घर से निकली थी। घर वालों को क्या पता था कि यह आखिरी बार है जब अपनी बेटी को जिंदा देख रहे हैं। रात के 11 बजे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटी। परिवार ने गांव वालों से बेटी के बारे में पूछा, लेकिन किसी से कोई जानकारी ही नहीं मिली। सभी ने ये कहा कि वो नहीं जानते बिटिया कहाँ गई। सुबह तक घर वाले ढूंढते रहे, कहीं कोई सुराग ही नहीं मिला। परिवार की परेशानी बढ़ने लगी। परिवार को लगा कि रात गहरी होने की वजह से हो सकता है शायद वो किसी रिश्तेदार के घर चली गई हो, लेकिन सभी से पता भी कर लिया, बेटी की कोई खबर नहीं मिली। पुलिस को सूचना दी गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए। एक जगह सड़क किनारे कुछ खून के धब्बे मिले और पास में पड़े थे कुछ कपड़े। ये कपड़े खून से सने हुए थे। ये खून के धब्बे और ये कपड़े पास में मौजूद एक स्कूल के शौचालय के बाहर थे और वहीं पर ये कपड़े भी पड़े थे। लेकिन बिटिया का कुछ पता नहीं चला। लड़की नहीं मिली। वो कहाँ थी, किस हाल में थी, जिंदा थी या मर चुकी थी, कोई नहीं जानता। सुबह हुई और तभी लड़की के जीजा ने नाले के पास कुछ देखा। कोई चीज़ पड़ी थी। पहले तो कूड़ा कचरा समझा, लेकिन जब पास गए तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि नाले में पड़ी थी उस लड़की की लाश, नग्न, हाथ पैर बंधे हुए, चेहरा बुरी तरह से जख्मी। उसकी आंखें निकाल ली गई थीं। लड़की के जीजा ने तुरंत ही परिवार को मामले की जानकारी दी। देखते ही देखते परिवार और गांव के लोग मौके पर आ गए और जब उस बेटी की लाश को करीब से देखा गया तो यकीन जानिए कई लोग तो मौके पर ही बेहोश हो गए, क्योंकि उसका जिस्म पूरी तरह बेलिबास था। जिस्म पर ब्लेड से काटने के कई निशान थे, चेहरे पर, पेट पर, पीठ पर, और उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया था। जी हाँ, डंडा। परिवार के मुताबिक बेटी को इतनी यातनाएं दी गई थी कि जिससे उसका मल तक निकल गया। ये कोई एक झटके में की गई हत्या नहीं थी। ये कोई हादसा नहीं था। ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया जुर्म है। ये रेप है, ये हत्या है।
ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। परिवार वालों ने जब ये देखा तो उनकी दुनिया उजड़ गई। माँ बाप बिलख रहे थे, बहनें बेसुध थीं, गाँव वालों की आंखों में आंसू थे। लेकिन पुलिस आई, सबूत इकट्ठा किए गए और फिर पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। तो फिर ये वहशियत क्यों, किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस देश में बेटियां कब तक दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? अयोध्या, जहां मंदिरों की घंटियां बजती हैं, जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहां एक बेटी के साथ ऐसा हुआ। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उस समाज की हकीकत है जिसमें हम जी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, इस वहशियत का कोई अंत है? अयोध्या में दलित युवती की हत्या ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को भी तोड़कर रख दिया। मीडिया के सामने सांसद फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा, कैसे बिटिया के साथ ये सब हो गया? खैर, अब हम सबको इंतजार है कि आखिर ये हैवान कब पकड़े जाएंगे। यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। बेटियों को बचाने के लिए क्या इंतज़ाम किए जा सकते हैं, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और कानून कैसा होना चाहिए, इस बारे में अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।